दोस्तों, भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में बोली बड़ी बात। जाने क्यों खेल जगत में छिड़ गई है एक नई बहस। भारतीय खेल जगत में इन दिनों एक नया विवाद गरमाया हुआ है। यह पूरा मामला पेरिस ओलंपिक की डबल मेडल विजेता निशानेबाज मनु भाकर और 2026 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले 15 वर्षीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा हुआ है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान रिपोर्टर द्वारा मनु भाकर से वैभव सूर्यवंशी को लेकर पूछे गए एक सवाल और उस पर मनु के जवाब ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस बात को लेकर बेहद नाराज हैं कि आखिर क्यों एक ओलंपिक स्तर की महान एथलीट से उनके खुद के खेल के बजाय क्रिकेट और एक उभरते हुए क्रिकेटर पर राय मांगी जा रही है। वैभव सूर्यवंशी कौन है और इस पर सोशल मीडिया और खेल जगत के दिग्गजों में क्यों बवाल मचा हुआ है। हाल ही में एक प्रमोशनल और सम्मान समारोह के कार्यक्रम के दौरान मनु भाकर मीडिया से रूबरू हो रही थी। उम्मीद तो ये थी कि मीडिया उनसे उनके आगामी टूर्नामेंटों, उनकी ट्रेनिंग और देश में निशानेबाजी, शूटिंग के भविष्य को लेकर सवाल पूछेगा, लेकिन बातचीत का रुख अचानक क्रिकेट की तरफ मुड़ गया। वहां मौजूद एक रिपोर्टर ने मनु भाकर से आईपीएल 2026 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रहे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की सफलता और उनके भविष्य को लेकर राय मांग ली। हालांकि मनु भाकर इस अनपेक्षित सवाल से असहज नहीं हुई और उन्होंने बेहद परिपक्वता और सकारात्मकता के साथ इसका जवाब दिया। मनु भाकर का आधिकारिक बयान, अगर सही मार्गदर्शन मिले, उसके वैभव के आसपास का माहौल अच्छा हो और आसपास के लोग अच्छे हों तो उम्र महज 1 नंबर है। प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती है। बड़ी चीजें 60 साल की उम्र में भी हो सकती हैं और 6 साल की उम्र में भी। इसलिए अगर उसके आसपास के लोग उसे अच्छी तरह से गाइड करें और सही दिशा दिखाएं तो मुझे पूरा यकीन है कि वह भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बनेगा। मनु भाकर का यह बयान बेहद प्रेरणादायक था और उन्होंने एक खिलाड़ी के तौर पर दूसरी युवा प्रतिभा का हौसला बढ़ाया। लेकिन विवाद मनु के बयान पर नहीं बल्कि रिपोर्टर की पत्रकारिता और सवाल पूछने की मानसिकता पर शुरू हुआ। कौन है वैभव सूर्यवंशी जिनके नाम पर मचा है बवाल? इस पूरे विवाद के केंद्र में मौजूद दूसरे खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी इस समय भारतीय क्रिकेट सर्किट और विशेष रूप से इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं। उम्र का रिकॉर्ड महज 15 वर्ष की उम्र में जैसे दुनिया के सबसे बड़े और दबाव वाले टीबीज लीग में खेलना अपने आप में एक चमत्कार माना जा रहा है। तूफानी बल्लेबाजी 2026 के इस सीजन में वैभव ने अपनी निडर और आक्रामक बल्लेबाजी से बड़े बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए हैं। अविश्वसनीय आंकड़े उन्होंने इस सीजन में अब तक मात्र 15 गेंदों में 3 अर्धशतक हाफ सेंचुरीज जड़ दिए हैं, जो टीबीज क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज पारियों में शुमार हैं। वे इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों ऑरेंज कैप की रेस की सूची में भी शीर्ष खिलाड़ियों को टक्कर दे रहे हैं। उनकी इसी सनसनीखेज सफलता के कारण हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है, लेकिन मीडिया द्वारा इस चर्चा को ओलंपिक एथलीटों के मंच तक खींच ले जाना प्रशंसकों को नागवार गुजरा। 3 रिपोर्टर के सवाल पर क्यों भड़का सोशल मीडिया? जैसे ही इस इंटरव्यू का वीडियो और मनु भाकर का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, खेल प्रेमियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों का मानना है कि भारत में गैर क्रिकेट खेलों, नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स और उनके खिलाड़ियों को आज भी वह सम्मान और स्पेस नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यूजर्स ने निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को उठाकर मीडिया को आड़े हाथों लिया कि क्या कभी किसी क्रिकेटर से शूटर्स के बारे में पूछा गया है? सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा और तीखा सवाल यही तैर रहा है कि भारत में क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा प्राप्त है, लेकिन क्या कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा, विराट कोहली या हार्दिक पांड्या से किसी उभरते हुए शूटर, तीरंदाज या पहलवान के बारे में सवाल पूछा जाता है? यूजर्स का कहना है कि जब क्रिकेटर्स से दूसरे खेलों पर राय नहीं मांगी जाती तो ओलंपिक चैंपियंस को क्रिकेट पर बोलने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है। मनु भाकर की उपलब्धियों का अपमान। प्रशंसकों का तर्क है कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। वह स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी एथलीट हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक खेल में 2 पदक जीते। ऐसी महान खिलाड़ी से उनकी खुद की खेल यात्रा, ओलंपिक के संघर्षों और उनके भविष्य के लक्ष्यों के बारे में पूछने के बजाय आईपीएल और क्रिकेट पर सवाल पूछना उनकी उपलब्धियों और कद का अपमान करने जैसा है। गे टीआरपी और क्रिकेट सेंट्रिक मानसिकता की आलोचना
यूजर्स ने भारतीय मीडिया की उस मानसिकता की कड़ी आलोचना की जहां हर चीज को क्रिकेट से जोड़कर देखा जाता है। लोगों का कहना है कि मीडिया केवल टीआरपी और व्यूज बटोरने के लिए ओलंपिक एथलीट्स का इस्तेमाल क्रिकेट की खबरों को चमकाने के लिए करता है। 4 दिग्गज खेल कमेंटेटर जॉय भट्टाचार्य ने मीडिया को लताड़ा। इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब भारत के प्रसिद्ध खेल कमेंटेटर और खेल विश्लेषक जॉय भट्टाचार्य ने इस घटना पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर इस तरह की पत्रकारिता की आलोचना की। जॉय भट्टाचार्य ने अपने बयान में जोर देकर कहा, एक ओलंपिक पदक विजेता शूटर जिसने देश का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन किया है, उससे किसी उभरते हुए क्रिकेटर के बारे में सवाल पूछना पूरी तरह से अनुचित और अन्यायपूर्ण है। यह उस शूटर की कड़ी मेहनत, उसके खेल और उसकी गरिमा के साथ न्याय नहीं है। मीडिया को यह समझना चाहिए कि हर खिलाड़ी का अपना एक अलग वजूद और सम्मान होता है। उनके इस बयान के बाद खेल बिरादरी के कई अन्य पत्रकारों और पूर्व खिलाड़ियों ने भी उनका समर्थन किया और इसे भारतीय खेल पत्रकारिता का एक गिरावट भरा दौर करार दिया। 5 बहस के 2 पहलू। क्या वाकई यह गलत था? इस पूरे हंगामे के बीच सोशल मीडिया पर 2 तरह की विचारधाराएं खुलकर सामने आई हैं। आइए इस बहस के दोनों पक्षों को निष्पक्षता से देखते हैं। पक्ष 1, मीडिया की मानसिकता गलत है। बहुमत का विचार। इस पक्ष के लोगों का मानना है कि भारत में क्रिकेट का अंधविश्वास अन्य खेलों को पनपने नहीं दे रहा है। जब भी कोई गैर क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो कुछ समय बाद मीडिया फिर से क्रिकेट के इर्द गिर्द लौट आता है। मनु भाकर जैसी चैंपियन खिलाड़ी को एक क्रिकेटर पर टिप्पणी करने के लिए कहना यह दर्शाता है कि मीडिया की नजर में क्रिकेट ही एकमात्र महत्वपूर्ण खेल है। पक्ष 2, यह केवल एक सामान्य और प्रासंगिक सवाल था। अल्पमत का विचार। दूसरी ओर कुछ लोगों और खेल पत्रकारों का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी इस समय देश की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग न्यूज बने हुए हैं, क्योंकि मनु भाकर खुद बहुत कम उम्र में 16 साल की उम्र में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर स्टार बन गई थी। इसलिए एक युवा सनसनी वैभव की सफलता और कम उम्र में मिलने वाले दबाव को मनु से बेहतर कौन समझ सकता है। इस नजरिए से देखने वालों का कहना है कि रिपोर्टर का इरादा खराब नहीं था। वह बस एक युवा चैंपियन की नजर से दूसरे युवा चैंपियन की सफलता को देखना चाहता था। 6 मुख्य निष्कर्ष भारतीय खेल संस्कृति के लिए एक सबक। इस पूरे विवाद और सोशल मीडिया पर मचे हंगामे ने भारतीय खेल संस्कृति की एक कड़वी सच्चाई को एक बार फिर उजागर कर दिया है। मुख्य बिंदु विवरण। मनु भाकर का बड़प्पन। मनु भाकर ने बिना किसी विवाद में पड़े वैभव सूर्यवंशी का हौसला बढ़ाया और उन्हें सही मार्गदर्शन की सलाह दी, जो उनकी खेल भावना को दर्शाता है। वैभव की प्रतिभा। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में 15 गेंदों में 3 अर्धशतक लगाकर खुद को साबित कर रहे हैं। उनकी प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं है। मीडिया को आत्मनिरीक्षण की जरूरत। यह विवाद इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब भारतीय खेल प्रेमी बदल चुके हैं। वे अब केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं हैं। वे ओलंपिक खेलों और उनके खिलाड़ियों को भी उतना ही सम्मान और मुख्यधारा में जगह देना चाहते हैं। आखिरी बात, सोशल मीडिया पर मचा यह हंगामा इस बात का गवाह है कि भारतीय प्रशंसक अब जागरूक हो चुके हैं। वे चाहते हैं कि मनु भाकर से सिर्फ उनके खेल, उनकी शूटिंग राइफल, उनके पदकों और देश में ओलंपिक के भविष्य पर बात हो। क्रिकेट अपनी जगह महान है, लेकिन ओलंपिक नायकों के मंच को क्रिकेट के रंग में रंगना बंद होना चाहिए। उम्मीद है कि इस विवाद से भारतीय मीडिया सबक लेगा और भविष्य में खिलाड़ियों के खेल और उनकी गरिमा का सम्मान करेगा। आखिरी बात, सोशल मीडिया पर मचा यह हंगामा इस बात का गवाह है कि भारतीय प्रशंसक अब जागरूक हो चुके हैं। वे चाहते हैं कि मनु भाकर से सिर्फ उनके खेल, उनकी शूटिंग राइफल, उनके पदकों और देश में ओलंपिक के भविष्य पर बात हो। क्रिकेट अपनी जगह महान है, लेकिन ओलंपिक नायकों के मंच को क्रिकेट के रंग में रंगना बंद होना चाहिए। उम्मीद है कि इस विवाद से भारतीय मीडिया सबक लेगा और भविष्य में खिलाड़ियों के खेल और उनकी गरिमा का सम्मान करेगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।